हेलो गाइस, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। चलिए इसे शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए सर्च बार में आप वर्ड टाइप कर सकते हैं। जैसे आप वर्ड टाइप करेंगे वहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी और उसमें आप अपने वर्ड एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके उसे आप स्टार्ट कर पाएंगे। और जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स और बाकी बहुत सारे टेम्पलेट आपको दिखाई देंगे। तो जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए होगा आप उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप ऊपर में डॉक्यूमेंट 1 लिखा रहेगा। तो वो डॉक्यूमेंट 1 जो है वो आपका टाइटल बार है। जो भी नाम से आप सेव करेंगे तो वो नाम यहाँ पे दिखाई देगा। और उसी के बगल में आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देगा, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप रेगुलरली जो बटन्स जो कमांड आपको चाहिए होंगे आप उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद आपको नीचे उसी के नीचे आपको दिखाई देगा टैब्स एंड रिबन। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे के सारे आपके टैब्स हैं। और जो भी टैब आप क्लिक करते हैं तो उसका जो भी कमांड है वो कमांड आपको रिबन में दिखाई देगी। और फाइल टैब जब आप क्लिक करते हैं तो फाइल टैब में आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है या फिर से उसे आपको ओपन करना है, न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, वो सारे कमांड्स आपको फाइल टैब के अंदर मिलेंगे। रिबन के नीचे आपको रूलर दिखाई देगी, जो आपके पेज के टॉप में और लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्केल की तरह दिखाई दे रहा है। हम उसे रूलर कहते हैं। और रूलर में आपको मार्जिन एंड इंडेंट आपको दिखाई देती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में मार्जिन आपको दिखाई दे रही है, इवन आपको इंडेंट भी आपको दिखाई दे रहा है। और मार्जिन और इंडेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। मार्जिन एंड इंडेंट का मतलब होता है कि जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो वो पैराग्राफ कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको लिखना है वो आपका मार्जिन और इंडेंट आपका डिसाइड करता है। बीच में जो आपको पेज की तरह दिखाई दे रहा है वो आपका वर्किंग एरिया है। और उसके नीचे आपको स्टेटस बार दिखाई देगी, जहाँ पे आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी मिलेंगी। और उसमें आपको जूम लेवल भी दिखाई दे रहा होगा, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जूम करके देख पाते हैं। जूम लेबल के बगल में आपको व्यू ऑप्शंस दिखाई देगी, जिससे आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट व्यूज़ में आप देख पाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसी व्यूज़ ऑप्शन को आप व्यू टैब के अंदर भी देख पाएंगे। व्यू टैब के ऑप्शन में जाके आप व्यूज़ के सेक्शन में आप देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से आप व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। और वहाँ पे देखिए आप रूरल ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रही है, उसको चेक अनचेक अगर आप करते हैं तो रूरल व्यू कर पाएंगे या फिर आप उसे हाइड कर पाएंगे। अब हम फॉर्मेटिंग के बारे में सीखते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप अपने जो कैरेक्टर है वर्ड डॉक्यूमेंट में, जो भी कैरेक्टर आप लिखते हैं उसके अपीयरेंस को आप किस तरीके से चेंज कर पाएंगे, और जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं उसके पैराग्राफ को किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग जो है वो आप होम टैब के अंदर फॉन्ट एंड पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत आप कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी टूल्स, जो भी कमांड, जो भी बटन्स आपको दिखाई देगी, फॉन्ट, पैराग्राफ, उसके जरिए आप ये फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। तो चलिए फॉर्मेटिंग करना हम सीखते हैं। तो उसके लिए हमें इक्वल्स टू रैंड ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट लिखने के बाद एंटर की प्रेस करना है, ताकि हमें एक डमी टेक्स्ट मिल जाए। तो इस डमी टेक्स्ट के ऊपर हम लोग फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। तो फॉर्मेटिंग करने से पहले हम इसके मार्जिन और इंडेंट को समझ लेते हैं। हमारे पास कुल 4 मार्जिन होती है, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। मार्जिन से हमें पता चलता है कि हमारा टेक्स्ट कहाँ से और कहाँ तक हम लोग लिखने वाले हैं। अब इस मार्जिन में आपको 2 इंडेंट आपको दिखाई दे रही है, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट एकदम बिल्कुल ही मार्जिन के ऊपर ही होती है, जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मार्जिन पैराग्राफ के लिए अप्लाई की जाती है और इंडेंट जो है वो पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए अप्लाई की जाती है। यहाँ मैं इंडेंट को थोड़ा सा आगे की ओर लेके आता हूँ और मैं टाइप करता हूँ, तो जहाँ इंडेंट है उसी जगह से ही मेरा पैराग्राफ लिखना स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसे जिस जगह पे मेरा मार्जिन है उसी जगह पे मैं वापस इसे लेकर भी जा सकता हूँ, और मल्टीपल पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करके एक ही बार इसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ। और कुछ इसी प्रकार से लेफ्ट मार्जिन में जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया, उसी प्रकार से राइट मार्जिन में भी आप अपने इंडेंट को एडजस्ट कर सकते हैं।
थोड़ा सा टॉप मार्जिन को भी देख लेते हैं। तो टॉप मार्जिन को भी आप कुछ इसी प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप, नॉट ओनली टॉप के अलावा बॉटम मार्जिन को भी उसी प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम फॉर्मेटिंग के मेन टॉपिक को देख लेते हैं। उसके लिए हम डमी टेक्स्ट को वापस से लाते हैं। फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें सिलेक्शन के बारे में जानना होगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्लिक करके ड्रैग करनी होती है। जहाँ से लेकर जहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है वहाँ तक हमें क्लिक करके ड्रैग करना होता है। दूसरा तरीका है माउस पॉइंटर को मार्जिन से बाहर की ओर लाना है, और जब वो माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगी उसे हम पैराग्राफ के लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जब हम उसे क्लिक करके नीचे की ओर खींचते हैं तो मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद हम फ्रंट ग्रुप के टूल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम फॉन्ट स्टाइल देखते हैं। फॉन्ट स्टाइल में जाकर हम हमारे पैराग्राफ के फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। जो कैरेक्टर है उसे हम कहते हैं फॉन्ट, तो फॉन्ट का स्टाइल हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉन्ट के साइज़ को देखते हैं। फॉन्ट का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 11 है, तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 किया। तो उसी के बगल में ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट है। ग्रो फॉन्ट से हम फॉन्ट को ग्रो कर सकते हैं, और श्रिंक फॉन्ट से हम फॉन्ट को श्रिंक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरीके से हम हमारे टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू भी है। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू के बगल में हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, जिसका हम इस्तेमाल यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर ऊपर की ओर होता है, तो वो हम उसे ऊपर की ओर ला पाएंगे सुपर स्क्रिप्ट से। अब ये टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट में है, इसे हमें डीसेलेक्ट करके वापस से इसे हमें अपने नॉर्मल साइज में लेकर आना है। अभी मैं बी स्क्वायर लिख के इसे स्क्वायर को भी ऊपर की ओर लेके आता हूँ। अब हम सबस्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। सबस्क्रिप्ट करने के लिए हम एक वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं H2O, आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये 2 नीचे की ओर होता है, तो हम 2 को सिलेक्ट करके इसे नीचे की ओर लाएंगे सबस्क्रिप्ट कमांड से। अब पैराग्राफ को सिलेक्ट करके हम इसकी कलर को चेंज करते हैं। टेक्स्ट कलर में जाते हैं और टेक्स्ट का कोई कलर सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कलर हम उसे लगा सकते हैं। अब हम इसके केस को चेंज करते हैं। उसके लिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर चेंज केस ऑप्शन में जाके हम कोई भी एक केस को लेते हैं। जैसे अपर केस में अगर लेता हूँ तो सारे कैरेक्टर अपर केस में आ गए, और लोअर केस में रखता हूँ तो सारे के सारे लोअर केस में आ गए कुछ। तो आप इस तरीके से आप केस को चेंज कर सकते हैं पैराग्राफ की। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ ग्रुप की। तो सबसे पहले हम लोग अलाइनमेंट के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो पैराग्राफ है वो अभी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में है, तो इसे हम सेंटर अलाइनमेंट में ला सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेंटर अलाइनमेंट यानी कि आप सेंटर से टेक्स्ट को लिख पाएंगे। और अगर मैं इसे राइट अलाइनमेंट करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट राइट साइड की ओर आ जाता है, और जब मैं एंटर करके फिर दोबारा इस पैराग्राफ को लिखता हूँ तो ये राइट साइड की ओर से ही लिखना शुरू होता है, जैसे कि हम उर्दू में देखते हैं, या तो कोई लेटर के डेट राइट साइड की ओर लिखते हैं। और जस्टिफाई अलाइनमेंट हम जैसे कि कोई बुक्स को लिखने के लिए या बड़े बड़े पैराग्राफ को लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार जस्टिफाई अलाइनमेंट से बोथ अलाइनमेंट राइट एंड लेफ्ट अलाइनमेंट से इक्वली हमारा टेक्स्ट अरेंज हो जाता है। अब हम सीखते हैं लिस्ट के बारे में। कभी कभार हम पैराग्राफ में पॉइंट्स में कुछ लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो अभी हम यहाँ पे लिस्ट नंबर देने वाले हैं, यानी कि लिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे मॉनिटर, माउस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबरिंग स्टाइल लिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली ये पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आ रही है। और अगर इसे मुझे हटाना है तो इसमें दोबारा इंटर करूँगा तो ये हट जाएगी। और इसे सिलेक्ट करके मैं इसके नंबरिंग स्टाइल को बुलेटेड स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और बुलेटेड स्टाइल को मैं बहुत सारे बुलेटेड स्टाइल होते हैं वो चूज़ करके मैं उसके सिंबल्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। और उसी प्रकार से नंबर में भी मैं डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को सिलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ।
अब हम सीखते हैं इंडेंट के बारे में। जैसे कि हमने देखा था इंडेंट को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी इंडेंट को मैंने इंक्रीज किया तो ये हमारा जो पैराग्राफ है वो इंक्रीज हो जाएगा, आगे की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं इसे डिक्रीज भी कर सकता हूँ। अब हम पैराग्राफ में लाइन स्पेस को देखते हैं। लाइन स्पेस दो किस्म की होती है, एक पैराग्राफ स्पेस होता है और एक लाइन स्पेस होता है। तो लाइन स्पेसिंग के लिए हम लाइन स्पेसिंग कमांड को सिलेक्ट करते हैं। उसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 है, इसे मैं 1.0 करता हूँ। तो देखिए ये लाइन स्पेस थोड़ा क्लोज हो गया। अब मैं इसे 2.0 करता हूँ तो ये लाइन स्पेस देखिए आप स्पेस ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से आप दो लाइन के बीच में जो गैप है, स्पेस है, उसको आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप दो पैराग्राफ के बीच की जो स्पेस है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिसे हम लाइन स्पेस के अंदर ऐड स्पेस बिफोर एंड रिमूव स्पेस बिफोर, ऐड स्पेस बिफोर, आफ्टर। तो ये ऑप्शन से हम दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस ला सकते हैं या फिर स्पेस को कम कर सकते हैं। नीचे के पैराग्राफ को भी हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, स्पेस को ऐड कर रहा हूँ और उसे रिमूव भी कर रहा हूँ। अब हम सीखते हैं स्टाइल के बारे में। कभी कभार क्या होता है कि जब हम कोई लंबा कंटेंट को लिखते हैं तो कंटेंट में हमें टाइटल लिखना होता है, हेडिंग, सब हेडिंग लिखना होता है और फिर नॉर्मल जो बाकी के कंटेंट नॉर्मल टेक्स्ट में हमें लिखने होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लर्न MS वर्ड इन जस्ट 15 मिनट। तो ये कंटेंट का टाइटल है, इसीलिए इसे मैं टाइटल सेलेक्ट करके लिख रहा हूँ। उसके बाद में फिर मुझे एक इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन का जो पॉइंट है उसे मैं हेडिंग में लिख रहा हूँ और बाकी नॉर्मल टेक्स्ट में लिखता हूँ। या फिर आप इसे सब हेडिंग भी दे सकते हैं, हेडिंग 2 जो वहाँ पे दी गई है स्टाइल के अंदर, तो उसे मैं सिलेक्ट करके हेडिंग 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नॉर्मल टेक्स्ट में फिर अपना कंटेंट को लिखता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने कंटेंट को स्टाइल के माध्यम से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चलिए अब हम फाइल टैब के बारे में जानते हैं। फाइल टैब में जाएंगे और इसे अगर मुझे सेव करना है तो सेव में क्लिक करके अपना लोकेशन को चूज़ कर लेते हैं एंड इसे फाइल का कोई नाम दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MS वर्ड लेशन। तो MS वर्ड लेशन लिखने के बाद इसके लोकेशन को चेक करने के बाद सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद सेव में क्लिक करके इसे सेव कर लेते हैं। एंड अगर मुझे दोबारा नया कोई डॉक्यूमेंट निकालना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो मैं न्यू ऑप्शन में जाके सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके निकाल लूँगा, या फिर कोई भी एक टेम्पलेट जिसमें जो मेरे कंटेंट मेरे टॉपिक से रिलेटेड है तो उसे मैं सिलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ जिससे मेरे यहाँ पे ब्लैंक पेज आ चुका है। नाउ अगेन मैं फाइल में जाके ओपन में जाके फिर जो डॉक्यूमेंट मेरा ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट है मैं उसे यहाँ से निकाल सकूँगा। तो मैं वहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं MS वर्ड लेशन मैंने अभी सिलेक्ट किया तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड और बाकी कोई लोकेशन में अगर आपका है सेव्ड है तो उसे आप रिसेंट डॉक्यूमेंट, दिस PC, ब्राउज में जाके खोज के भी निकाल सकते हैं। मैं अभी रिसेंट में जाके MS वर्ड लेसन को सिलेक्ट करके मेरा डॉक्यूमेंट्स को मैं खोल लेता हूँ। नाउ अभी मुझे दोबारा इसे उसी फाइल को दोबारा कोई दूसरे लोकेशन में या फिर दूसरे कोई नाम से मुझे सेव करना है तो मैं सेव एज कमांड का इस्तेमाल करूँगा। एंड अपने लोकेशन को मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे दिस PC के अंदर रख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो वही फाइल नेम के जस्ट मैं साइड पे 2 टाइप करके इसे मैं सेव कर दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फाइल में जाके इसे मैं चले आपको दिखाता हूँ। ओपन, देखिए आपको दोनों MS वर्ड लेशन 2, MS वर्ड लेशन दोनों फाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। ओके, ना अभी मुझे इसे क्लोज करना है तो सिंपली क्लोज बटन में क्लिक करके मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स को मैंने खोला था मैं उसे क्लोज कर लेता हूँ। फाइल में जाके अगेन क्लोज, तो मेरा अभी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो चुके हैं एंड मुझे पूरा एप्लीकेशन ही बंद करना है तो मैं क्लोज बटन से सिंपली क्लिक करके इसे बंद कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग टॉपिक के साथ में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।